दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज जरूरी जानकारी में मैं आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं। जानकारी है बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण। बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण कल ही उन्होंने दिया है। बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त युद्ध में फंसे हुए हैं। इस्राएल और ईरान का युद्ध काफी तगड़ा चल रहा है। दोनों तरफ से वॉर भयंकर हो रहे हैं। अभी आपने जाना था कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा, हमास और फिलिस्तीन ने मिलकर इस्राएल पर अटैक किया। उसके 1400 लोग इस्राएली को मार डाले। उसके बाद इस्राएल गुस्से में आया और उसने गाजा और फिलिस्तीन पर आक्रमण किया, अपना बदला लिया। लेकिन उस युद्ध के लगभग 2 साल होने को है और उसके ठीक वो युद्ध तो वो कर ही रहा है, लेकिन इस्राएल ने ईरान पर भी अटैक कर दिया। लेकिन क्या पहले इस्राएल ने अटैक किया है, ये देखना है। पहले इस्राएल ने अटैक नहीं किया था। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने 5000 मिसाइल दागे थे इस्राएल पर में, लेकिन उसके आयरन डोम ने उन सबको सबसे बचा लिया। लेकिन अब ईरान पर में इस्राएल ने दूसरी बार हमला किया है, और वो है आपको 12 जून 2025 को, और 12 जून 2025 को इस्राएल ने इस बार पहले अटैक किया है। इसके बाद ईरान जवाब दे रहा है। ईरान इतना भयंकर जवाब दे रहा है कि इस्राएल का आयरन डोम भी उसे संभाल नहीं पा रहा है। इस्राएल वहां पर में बहुत नुकसान झेल रहा है, क्योंकि ईरान के पास सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी मारक क्षमता 2200 से 3000 किलोमीटर है, और आयरन डोम को भी चकमा देने में ईरान का मिसाइल सामर्थ्यवान है। और यही वजह है कि अभी इस्राएल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये छोटा सा देश इस्राएल, जिसकी आबादी ओनली 90 लाख है, वो छोटा सा देश क्या ईरान से जीत पाएगा? लेकिन इतिहास गवाह है 1967 में 6 डे वॉर के नाम से आप लोग जानते हो, जब 40 से 42 कंट्री एक तरफ थे, फिर भी ये छोटा सा 90 लाख की देश वाला इस्राएल वो भी युद्ध जीत गया था, और 6 दिन में ही जीत गया था, जिसको 6 डे कहते हैं, 6 डे वॉर। अभी नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान से लड़ते रहेंगे और ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम बनाया तो वो इस्राएल को खत्म कर देगा। इसलिए हम तो सिर्फ उसके परमाणु संयंत्र पे ही हमला कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे नागरिक ठिकाने से लेकर हॉस्पिटल तक आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, उसका हम बदला लेंगे। और कल उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक भाषण दिया है। उस भाषण का मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने इस भाषण का नाम रखा है यहूदी काल के कपाल पर अदम्य जिजीविसा एवं शौर्य का हस्ताक्षर। ये है इस भाषण का नाम। बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण का अंश इजराइल की पुकार ही नहीं, यहूदियों का आत्मकथा कहा है। ये भाषण जो कल दिया है इन्होंने, ये पूरी दुनिया को अच्छी लगी है। गौर से सुनना। हर एक पत्रकार, हर एक बुद्धिजीवी लोगों ने, लेखक लोगों ने इस पर में वीडियो बनाए हैं और इस भाषण को संजो कर रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू पूरे ईरान से कैसे लड़ेंगे वो कहते हुए यहूदियों की आत्मकथा भी बताया है इन्होंने। भाषण का अंश है 75 साल पहले हमें मरने के लिए यहाँ लाया गया था। हमारे पास न कोई देश था, ना ही कोई सेना थी। 7 देशों ने हमारे विरुद्ध जंग छेड़ दी। हम सिर्फ 65,000 थे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। हम पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने हमारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई।
सभी लोग हमें मारना चाहते थे किंतु हम बच गए। क्या कहते हैं? किंतु हम बच गए। हम 65,000 थे सिर्फ। जर्मनी से भागे हम, फ्रांस से भागे हम, हर देश से भगाया गया। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला, हम वहां से भागे। हम 65,000 ही बचे हुए थे। लेकिन सारे सऊदी अरब से लीबिया, जॉर्डन, मिस्र ने हमें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हम बच गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें ये धरती दी, छोटा सा धरती, वह धरती जो 65% रेगिस्तान था। हमने उसको भी अपने खून से सींचा, हमने उसे ही अपना देश माना, सब कुछ माना। हम कुछ नहीं भूले हैं। हम फिर सबसे बचे रहे। हम स्पेन से बच गए, हम हिटलर से बच गए, हम अरब से बच गए, हम सद्दाम हुसैन से बच गए, हम गद्दाफी से बच गए, हम हमास से भी बचेंगे और बचे रहेंगे। हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। हमास ने हमारे 1400 नागरिकों को निर्दयता पूर्वक मारा है और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम हिजबुल्लाह से भी बचेंगे, हम ईरान से भी बचेंगे। हमारे जेरूसलम पर अब तक 52 बार आक्रमण किया गया, 23 बार हमें घेरा गया, 39 बार तोड़ा गया, 3 बार बर्बाद किया गया, 44 बार कब्जा किया गया। लेकिन हम थे कि हम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने हमारे रस्म रिवाज को कब्जाया, उन्होंने हमारे उपदेशों को कब्जा लिया, उन्होंने हमारी परंपरा को कब्जा लिया, उन्होंने हमारे पैगंबर, हमारे मसीहा को कब्जा लिया। कुछ समय पश्चात अब्राहम को इब्राहिम करके इन लोगों ने हमारे अब्राहम को छीन लिया और इब्राहिम बना दिया। सोलोमन को राजा सुलेमान बना दिया, डेविड को दाऊद बना दिया, मोजेज को इन लोगों ने मूसा बना दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा तुम्हारा पैगंबर मुहम्मद आ गया है, लेकिन हमने उसे नहीं स्वीकारा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मुहम्मद हमारा मसीहा है। हमने नहीं स्वीकार किया। करते भी कैसे? उनके आने का समय ही नहीं आया था। उन्होंने कहा था इंतजार करना, मैं आऊंगा और हमारा मसीहा पैगंबर आएगा। मुहम्मद हमारा पैगंबर नहीं हो सकता। हमने नहीं कबूला। फिर हमें मारा गया, फिर हमें सताया गया, फिर हमारे शहर पर कब्जा किया गया। हमारे शहर यशरब को मदीना बना दिया गया। कल वो मदीना नाम नहीं था, शहर हमारा था जिसका नाम यशरब था। हम कत्ल किए गए, हमें भगा दिया गया। मक्का के काबा में हम 2 लाख थे, सबको मार दिया गया। हमें दुश्मन बताकर कत्ल किया गया। फिर सीरिया में कत्ल किया गया हमें, ओमान में हमारे साथ यही हुआ। हम 3 लाख थे इराक में, वहां भी हमें मार दिए गए। तुर्की में हम 4 लाख थे, वहां भी तुर्की ने हम 4 लाख को मार दिया गया। हम मारे जाते रहे, हम मार खाते रहे, हम मरते रहे। हमारे शहर, धन दौलत, घर, पशु, मान सम्मान, सब कुछ इन लोगों ने कब्जा लिया। हमारी धरती छीननी चाहिए, लेकिन 1300 साल से आज भी हम एक मजबूत खंबे बनकर खड़े हैं। 3000 साल पहले हमारा धर्म है। 3000 साल पहले इसी इस्राएल, इसी हाइफा की जगह पर हमारा धर्म चलता था। 3000 साल पहले सिर्फ 2 ही धर्म थे, यहूदी और सनातन। इसलिए यहूदी धर्म और सनातन धर्म हम दोनों एक ही हैं। 75 साल पहले हम पर ये थूकते थे। जर्मनी में हम मनोरंजन के लिए यहूदी को पकड़कर लाकर उसे तलवार से घोंप कर मनोरंजन का खेल खेलते थे। जर्मनी में कोई नए गन का आविष्कार होता था तो यहूदियों पर ट्रायल के लिए यहूदियों के बॉडी पर ये लोग शूट करते थे। हमारे साथ ये हुआ इतिहास में। हम पर थूका गया, हमें जलील किया गया, हमें मारते रहे। हमारी नियति यही थी, किंतु हम स्वयं पर विश्वास किए, हमने अपने नेतृत्व पर विश्वास किया, हम अपने विश्वास पर टिके रहे और हमें कोई डिगा नहीं पाया। हमने टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने दवाइयों का आविष्कार किया, हमने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया, हमने फेसबुक का आविष्कार किया, हमने जीवन रक्षक दवाइयां बनाए, हमने मानवता के कल्याण के लिए हमने वो सारे काम किए जिससे मानवता का भला हो, साथ में अपना भला भी हमने किया।
हम भी इन जुल्मियों से बचे रहे, इन अत्याचारियों से हम बचे रहे और अपने आप को आगे बढ़ाते रहे और तरक्की करते रहे। हमने रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया। हमारे फल, दवाएं, उपकरण सब पूरी दुनिया के लिए है। हमारे उपग्रह पूरी दुनिया के लिए है। हम किसी के दुश्मन नहीं। हमने किसी को खत्म करने की कसम नहीं खाई। हम किसी को बर्बाद करने की कसम नहीं खाई। हमारे साथ साजिश होता रहा, लेकिन हम जीना चाहते थे। हम सम्मान चाहते थे। हमने जीने की राह ढूंढ लिया। हमने सम्मान का रास्ता ढूंढ लिया। हमने अपने देश पर, अपने जमीन पर, अपने घर पर तरक्की किया और दुनिया को बता दिया कि हम भले ही 90 लाख हों, हमारा सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, लेकिन संख्या बल कोई मायने नहीं रखता। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, दुनिया में तरक्की को ढूंढते हो, विकास करते हो, तो हमें संख्या बल से कोई मतलब नहीं है। हम संख्या बल होते हुए भी हमने 6 डे वॉर में एक साथ 7 कंट्री को हराया। 7 कंट्री को मदद देने वाले 40 कंट्री और थे। हमने उन्हें भी एक सबक दिया कि तुम 7 को साथ दिए हो, लेकिन अकेला 90 लाख की आबादी वाला 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ फैला हुआ इस्राइल सबको जवाब दिया और सबको हमने जवाब दिया और जीते भी। पिछले 1000 सालों से हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया जाता रहा। हम मिटे नहीं, हारे नहीं और ना ही कभी हारेंगे। हम जीतेंगे, हम जीत कर रहेंगे। हम 3000 सालों से यरूशलेम में हैं और आज हम अपने पहले देश इजराइल में हैं। यह हमारा ही है और हमारा ही रहेगा और हम इसे किसी को देंगे नहीं। यरूशलेम हमसे कोई छीन नहीं सकता और यरूशलेम को हम किसी से छीनने नहीं देंगे। ये था दोस्तों कल का बेंजामिन नेतन्याहू का ये भाषण। जिस किसी ने सुना सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये अपनी पूरी भाषण में ईरान से लड़ने के लिए कोई तरकीब नहीं बताया कि हम कैसे जीतेंगे ईरान से। उन्होंने अपनी आत्मकथा कही है, इस्राएल का इतिहास कहा है और पूरी दुनिया का इतिहास अगर आप लोग पढ़ोगे, जानोगे तो ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में इस्राएली यहूदियों को जितना सताया गया है, भारत के 9वीं क्लास 9th क्लास में हिटलर के उदय में यहूदियों पर में जो अत्याचार हुआ वो 9th क्लास के पाठ में हिस्ट्री में लगाया गया है। हम लोग उसे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत सताओ कि वो इतना पावरफुल हो जाए, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाए और जीते भी। जिस सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, ईरान, इराक सब ने मिलकर, जर्मनी सब ने मिलकर जिसको खत्म करने की कोशिश किया, वहां पर देखो सीरिया का नाम निशान नहीं, लीबिया नहीं, कोई कहीं नहीं, लेकिन इस्राएल बिल्कुल मजबूती से पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। उसकी तरक्की देखो, उसकी टेक्नोलॉजी देखो, उसका माइक्रोसॉफ्ट देखो, उसका फेसबुक देखो, उसके लोगों ने पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। आज पूरी दुनिया में जब चाहे इस्राएली अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी इकोनॉमी को ठप करके रख देगा। ऐसा है इस्राएल। तो आप लोगों ने जो इस भाषण को, बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण को आप लोगों ने भी सुना होगा। मैंने भी आपको हूबहू वैसे ही लिखकर उनके भाषण को आप लोगों को बताया है। कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी हमें बताना, और अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मैंने कोई भी गलत जानकारी दिया है तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। लेकिन इस्राएल को पूरी दुनिया जो कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती किसी पर अटैक कर रहा है, सो पूरी दुनिया को उसे एक बार जरूर समझना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, किन किन देशों में यहूदियों को किस तरह सताया गया। ये इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना जानना जरूरी है। आज इस्राएल इतना आक्रामक है, वो किसी का नहीं सुनता। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका इस्राएल का साथ दे या ना दे, लेकिन इस्राएल लड़ेगा। वो सिर्फ कहता है
हमारे साथ जो इतिहास में घटना हुई, जिस तरह से हमें मारा गया, कत्ल किया गया, हमारा सब कुछ छीना गया, हमारा 3000 साल पहले का धर्म छीना गया, हमें उस पर आक्रमण किया गया, हमारे सारे मसीहा के नाम बदले गए, हम वो अब नहीं होने देंगे। हम इतिहास में जिस तरह सताए गए, उस सतावट को हम फिर से सहने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे जिसका जो कुछ करना हो कर ले, हम मर मिटेंगे, लेकिन इतिहास के उस सतावट वाले युग में अब हम नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये बात जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।